इसमें कलर ज़्यादा आ जाता है और कलर के बाद जो है इसमें फंगस और मच्छर ज़्यादा जल्दी पनपता है और गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने इसमें ओवरडोज दे दी तो बाद के दिनों में, क्योंकि बरसात है, अगर थोड़ी सी हवा आएगी, एक स्प्रे और मच्छर और फंगस, ये तीन चीज़ें हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मच्छर जो है हर दूसरे तीसरे दिन अपने खेत आके और जो इसका मेंढा है उसको पाड़ के देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मच्छर है वो उड़ने वाला मच्छर नहीं है, वो तिलकने वाला गोल गोल वाला मच्छर होता है जो आसानी से दिखाई नहीं देता, इसकी जड़ों में बैठा रहे। और अगर किसी खेत में मच्छर आ जाए तो 2-3 दिन में खेत ख़त्म कर देता है। भाइयों, सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों, आज आपको जो है अपनी 1509 धान वैरायटी दिखा रहे जो 60 दिन की होगी। और आज की वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे जिस तरीके से हम 1509 की खेती कर रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से 1509 वैरायटी लगा रहे। तो 60 दिन पूरे होने के बाद में किस तरीके से इसकी जो है हम केयर कर रहे और किन बातों का इसमें बाद के दिनों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो भाइयों, अगर थोड़ी सी शुरू से इसकी जानकारी दें तो इसमें हमने 2 डोज दे रखी खाद वगैरह की, खाद दवाई की जो है 2 डोज दे रखी। तो अब इसकी जो रंग की संभावना है वो इस तरीके से है भाइयों, ये धानी रंग बना हुआ है बिल्कुल। हमने इसमें ज़्यादा डोज नहीं दी कि इसका ब्लैक रंग हो जाए, क्योंकि भाइयों ब्लैक रंग ज़्यादा डोज की वजह से होता है, ज़्यादा खाद डाल देते हैं किसान भाई ज़्यादा तकड़ी करने के लिए। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ ज़्यादा तकड़ी फसल हो जाती है, तकड़ी तो ये भी हो जाती है पर उसमें ज़्यादा कलर रहता है, तो उसमें फंगस और मच्छर की संभावना ज़्यादा रहती है। और बाद में जैसे अब बरसात शुरू हुई हमारे यहाँ, आज हल्की हल्की सी बरसात शुरू हुई और हर जगह बरसात का मौसम शुरू हुआ। अब आज 1 जुलाई है भाइयों। तो उस स्थिति में बाद के दिनों में जब इसमें ये पकने के टाइम पहुंचती है, क्योंकि जुलाई का महीना है और बरसात तो चलती ही रहती है इस महीने में, तो इसकी गिरने की भी संभावना रहती है। अगर आखिरी के दिनों में इसे गिरने से बचाना है तो इसमें ओवरडोज बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि ओवरडोज की ये फसल है नहीं। किसान भाई 4-4 बार खाद दे रहे, तो वो 4 बार खाद देना इसमें हमारे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा आ जाता है और कलर के बाद जो है इसमें फंगस और मच्छर ज़्यादा जल्दी पनपता है और गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने इसमें ओवरडोज दे दी तो बाद के दिनों में, क्योंकि बरसात है, अगर थोड़ी सी हवा आएगी तो यह आपकी मुंजी जो है ज़रूर गिरेगी और गिरने के बाद में उत्पादन ज़रूर घटेगा और उसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ये जो इसकी डोल है, डोल के नीचे या गिर के चली गई तो उसे काटने में भी पानी में कटेगी, तो सारी कुछ मामला कंडीशन ख़राब है भाइयों। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, ज़्यादा डोज इसमें हम देते नहीं बिल्कुल भी। और अब जो इसमें संभावना है मच्छर की और ये ब्लास्ट फंगस कहते हैं जिसको, तो उसके लिए एक स्प्रे इसमें हमें भी 2-3 दिन में, 4 दिन में जब मौसम ठीक होगा तो एक स्प्रे की भाइयों इसमें जो है ज़रूरत है, वो स्प्रे करेंगे। एक स्प्रे हमने इसमें पहले करी और किन्हीं किसानों के यहाँ एक स्प्रे से भी काम चल जाता है, तो एक स्प्रे की संभावना है। और 60 दिन के बाद जो सबसे बड़ी बात है इसमें, एक स्प्रे और मच्छर और फंगस, ये 3 चीज़ें हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मच्छर जो है हर दूसरे तीसरे दिन अपने खेत आके और जो इसका मेंढा है उसको पाड़ के देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मच्छर है वो उड़ने वाला मच्छर नहीं है, वो तिलकने वाला गोल गोल वाला मच्छर होता है जो आसानी से दिखाई नहीं देता, इसकी जड़ों में बैठा रहे। और अगर किसी खेत में मच्छर आ जाए तो 2-3 दिन में खेत ख़त्म कर देता है भाइयों, वो इतनी जल्दी पनपता है। तो मच्छर का विशेष ध्यान है जी, और फंगस का आखिरी के दिनों में। और हम इसी तरीके से जो है अपनी खेती कर रहे हैं 1509 वैरायटी की, और पिछले 10-12 सालों से कर रहे जी इसी तरीके से। बस हम तो एक ही ध्यान रखते हैं भाइयों कि इसमें ओवरडोज ना होने पाए। और दूसरे किसान भाइयों से भी यही अनुरोध है कि अब तो सबने खाद वगैरह डाल दे होंगे, पर जिनके यहाँ कुछ पछेती है वे भी ओवरडोज ना दें। ओवरडोज देने से कोई ज़्यादा उत्पादन इसमें नहीं बढ़ता।
ये बीमारियों का जो है वो आ जाता है इससे, ज़्यादा खाद से। तो भाइयों आज ये एक छोटी सी जानकारी थी और अपना खेत दिखाया जी। इसमें जो है 60-61 दिन का लगा हुआ है खेत होगा और इसमें देखो जगह जगह बाल निकलनी शुरू होगी। अगले 6-7-8 दिन में इसकी सारी बाल बाहर हो जाएंगी और ये 90 दिन की फसल है भाइयों। लगने के बाद में 90 दिन में ज़रूर कंप्लीट हो जाती है। 2-4 दिन पहले भी पक जाती है, जो मतलब खेत जो है ठीक होता है। कुछ हल्का सा खेत होता है वो जल्दी पकता है और जो ज़्यादा तगड़ा खेत होता है तो उसमें 2-3 दिन ज़्यादा लगते हैं भाइयों पकने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।